आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट का नाम है टू कनेक्ट रन ऑफ एन अल्टरनेटर एंड बिल्ड अप ए वोल्टेज, ऑल्सो मेजर वोल्टेज, करेंट, फ्रीक्वेंसी विथ लोड। सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमारे पास डीसी शंट मोटर चाहिए या कोई भी प्राइम मूवर चाहिए जिससे हम अल्टरनेटर को घुमा सके, और एक अल्टरनेटर चाहिए। डीसी शंट मोटर को चलाने के लिए हमको 3 पॉइंट स्टार्टर चाहिए, और सेफ्टी के लिए हमको आरसीडीपी स्विच का यूज किए हैं। और हम जानते हैं कि डीसी शंट मोटर को चलाने के लिए डीसी सप्लाई की आवश्यकता होगी, तो हम यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर या मेटल रेक्टिफायर से एसी से डीसी में कन्वर्ट किए हैं। इस प्रकार से टोटल हम कनेक्शन किए हैं प्राइम मूवर का। उसके बाद कपलिंग करके अल्टरनेटर को बाहर निकाले हैं। हम इस वोल्टेज को एक्साइटर के द्वारा कम और ज़्यादा करेंगे, तो एक्साइटर में हम रियोस्टेट का यूज किए हैं। RYBN 4 टर्मिनल होगा अल्टरनेटर में, एक एक टर्मिनल हम निकाले हैं। यहाँ पर हम ICTP को ICTP में चेंज किए हैं, जिसमें से RYBN होगा टर्मिनल। इसमें मेजर करना है हमको लाइन करेंट, फेज करेंट, लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी। उसके बाद टोटल वोल्टेज हम निकालेंगे और टोटल करंट निकालेंगे। हम कनेक्शन किए हैं, यह हमारा डेल्टा का पैनल है, डेल्टा कनेक्शन अलग है, और यह स्टार का कनेक्शन अलग है। स्टार में एक एक फेज के लिए एक एक एमीटर का यूज किए हैं, और फेज वोल्टेज के लिए एक फेज और एक न्यूट्रल, एक फेज, एक न्यूट्रल, एक फेज, एक न्यूट्रल का उपयोग किए हैं। यह स्टार का कंप्लीट है। डेल्टा का 2 फेजों के बीच में हम वोल्ट मीटर लगाए हैं, तो लाइन वोल्टेज होगा, और एक फेज के बीच में एमीटर लगाए हैं, तो यह लाइन करंट होगा, फेज करंट होगा। अब हम इसको और फ्रीक्वेंसी मीटर लगाए हैं फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए। यहाँ आप देख पा रहे हैं एक कॉमन में और एक 440 वोल्ट का, दोनों में। अब हम इसको चालू करके देखते हैं। आप देख पा रहे हैं यह डायरेक्ट सप्लाई था, चालू हुआ। अब जो है यहाँ पर आपको सीधे दिख रहा है कि यह जो है स्टार का कनेक्शन है और वह डेल्टा का कनेक्शन है। आपको सामने से दिख रहा है, यहाँ पर स्टार में वोल्टेज कम है इसलिए लैंप कम ग्लो कर रहा है, और डेल्टा में वोल्टेज ज़्यादा है तो लैंप ज़्यादा ग्लो कर रहा है। अब जो है एक एक करके अगर वोल्ट मीटर में देखें, एमीटर में भी देखें, इसमें देख पा रहे हैं कम ग्लो कर रहा है, तो हम यहाँ पर फेज वोल्टेज 200 के आसपास बता रहा है। अब हम कैलेंडमीटर से करंट मापेंगे एक एक करके। तो हम इसको क्या करते हैं, पूरे सर्किट का जो करंट है वह 3.2 3.1 एम्पियर है। अब आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे, यहाँ पर इसका देखेंगे हम एक फेज का, देख पा रहे हैं 0.1 एम्पियर है। ऐसे ही इसमें भी होगा 0.1।
अब हम क्या करते हैं, वोल्टेज मेजर करते हैं। तो दो फेज के बीच में वोल्टेज देख पा रहे हैं, दो फेज के बीच में वोल्टेज जो है 362 वोल्ट बता रहा है। ऐसे ही हम बी वाई का बताया 362, वाई और आर का 354, 55, 354, 55 बता रहा है। और फिर आर और बी का 350। अब हम इसी प्रकार से न्यूट्रल के साथ देखेंगे, यानी कि फेज वोल्टेज चेक करेंगे। देख पा रहे हैं 192 वोल्ट, यानी आर और एन के साथ 192 वोल्ट। उसके बाद 202 वोल्ट बता रहा है बी और एन के बीच। और वाई और एन के बीच भी 203 वोल्ट बता रहा है। तो इस प्रकार से स्टार का रीडिंग कंप्लीट हुआ। अब हम डेल्टा का चेक करेंगे। आर और बी का 347 वोल्ट, वाई और आर का 353 वोल्ट कंप्लीट हुआ।